Hello students, welcome to CR International School online classes. Today we are starting our new chapter, chapter 9 in 7th class, that is soil. We are going to study about soil and its components. जैसे कि हमें जीने के लिए हवा और पानी की आवश्यकता होती है, ऐसे ही मिट्टी यानी सॉइल भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसी प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं जो हमारी अर्थ पर लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं। सॉइल जो है वो पेड़ पौधों को उनकी जड़ों को पकड़ के रखती है और जो सप्लाई करते हैं पानी और मिनरल्स पौधे को, वो जड़ें होती हैं। उन जड़ों को पकड़ने के लिए सॉइल का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। यदि सॉइल इन पेड़ों की जड़ों को पकड़ेगी नहीं तो ये पेड़ खड़े नहीं हो पाएंगे और ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मिट्टी का बहुत अहम रोल होता है पेड़ों की पनपने में, उनको बढ़ने में। मिट्टी जो है बहुत से जीव जंतुओं के लिए घर होती है, क्योंकि इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जैसे बैक्टीरिया, फंगाई, वो भी रहते हैं। इनके अलावा जो बीटल्स होते हैं, चूहे हैं, एंड्स हैं, चींटियाँ, अर्थवॉर्म्स, स्नेक्स, ये सभी मिट्टी में ही अपना आश्रय बनाते हैं और अपनी ज़िंदगी जीते हैं। तो इन सब के लिए मिट्टी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और उनकी लाइफ भर उनका साथ देती है। तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। जैसा कि किसानों के लिए मिट्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि उसकी सारी फसल इस मिट्टी पर ही निर्भर करती है। उसकी फसल तभी अच्छी होगी जब उसको उपजाऊ मिट्टी प्राप्त होगी। उपजाऊ मिट्टी में उगने वाली फसलें ही अच्छी पैदावार देती हैं। इसी कारण से किसानों के लिए सबसे अहम मिट्टी का रोल होता है और इसी से हर इंसान की बेसिक ज़रूरतें जो हैं वो पूरी होती हैं, जो कि रोटी, कपड़ा और मकान होती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मिट्टी है ये हमारी ज़िंदगी का अलग ना होने वाला एक हिस्सा है, जिसको हम कभी भी दूर नहीं कर सकते। और इसी मिट्टी के बारे में हम इस चैप्टर में उसकी डिटेल पढ़ेंगे। हमारी फर्स्ट हेडिंग है वो है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल यानी मिट्टी का निर्माण। मिट्टी का निर्माण होना एक बहुत ही स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस कहलाता है, क्योंकि मिट्टी को बनने में हज़ारों करोड़ों साल लगे और मिट्टी का निर्माण उन पत्थरों से हुआ है जो पहले धरती पर मौजूद थे, बड़े बड़े चट्टानों के रूप में। और धीरे धीरे जो वेदरिंग का प्रोसेस था उसके कारण इनका ब्रेकडाउन हुआ। बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े छोटे छोटे टुकड़ों में बटे और उनके ऊपर सन की धूप, हवा, पानी, बहती हवा, बारिश, इन सब के कारण, जिसको हम वेदरिंग कहते हैं, उनके प्रभाव से ये पत्थर धीरे धीरे एक प्रक्रिया से गुज़रे, जिसको हम ब्रेकिंग डाउन कहते हैं। और इसी के कारण जो मिट्टी है उसका निर्माण हुआ। यानी कि जब प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ह्यूज रॉक्स इनटू स्मॉल रॉक पार्टिकल्स, बड़े बड़े पत्थरों का छोटे छोटे पत्थरों के रूप में बटना, विभाजन होना, ब्रेकडाउन होना, ये कब पॉसिबल हुआ? जब जो पत्थर होते हैं उनके ऊपर सूरज की रोशनी, तेज़ हवा, बारिश, बहता पानी और ठंडी गर्म ऋतुओं का प्रभाव उस पर पड़ा, तो वो धीरे धीरे टूटते चले गए और ये छोटे छोटे टुकड़े बहुत ही बारीक कणों में परिवर्तित हो गए। और ये प्रक्रिया होने में लाखों साल लग गए और इस तरह जाकर मिट्टी का निर्माण हुआ। जब पेड़ पौधे और जीव जंतु मर जाते हैं तो उनके जो शरीर होते हैं वो मिट्टी में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के द्वारा डिकम्पोज कर लिए जाते हैं और ये ह्यूमस के रूप में
मिट्टी के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं और यही ह्यूमस सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर बनाए रखती है। और इसी न्यूट्रिएंट के कारण जो ह्यूमस के अंदर प्रेजेंट होते हैं ये न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, यही उन पेड़ पौधों को मिलते हैं उनकी ग्रोथ के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए। तो ये भी पॉसिबल हो पाता है क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म मिट्टी में रहते हैं उनके ब्रेकडाउन करने के बाद ह्यूमस लेयर का फॉर्मेशन होता है और यही पौधों के लिए सबसे लाभकारी परत मानी जाती है। जो धरती की सबसे ऊपरी परत होती है उसमें मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स और ह्यूमस प्रेजेंट होता है। इसी लेयर को ह्यूमस या सॉइल कहा जाता है जो कि धरती के सबसे ऊपरी परत होती है। और जो नेचर होता है किसी भी सॉइल का वो निर्भर करता है जो रॉक्स वहाँ पर पाए जाते थे और उनके जो अवशेष वहाँ पर यानी कि उनका ब्रेकडाउन होकर जिस तरह की मिट्टी का निर्माण हुआ है उस पर जो है वहाँ की हरियाली निर्भर करती है कि वहाँ पर कितनी हरियाली पाई जाएगी। यदि मिट्टी अच्छी होती है तो ज़्यादा हरियाली होती है और कम उपजाऊ होती है तो वहाँ पर गिने चुने पेड़ ही नज़र आते हैं। यहाँ पर जो एक्टिविटी 1 है उसके द्वारा हम जानेंगे कि मिट्टी जो है किन किन चीज़ों से मिलकर बनती है। इसके लिए हमें एक ग्लास बीकर, एक सॉइल सैंपल, एक ग्लास रॉड और वाटर की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम एक मुट्ठी मिट्टी लेंगे, कहीं से भी अपने आसपास के एरिया से आप एक मुट्ठी मिट्टी को कलेक्ट कीजिए। अगर उसमें डलियां हैं तो उनको फोड़ लीजिए और नॉर्मल पाउडर के रूप में उसे रखिए। सेकंड स्टेप में हम बीकर में 3/4 वाटर लेवल का पानी लेंगे और उसमें उस एक मुट्ठी मिट्टी को मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के लिए हम ग्लास रॉड का इस्तेमाल करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद उस घोल को हम थोड़े समय के लिए बिना हिलाए रखेंगे। तो कुछ घंटे उस घोल को रखने के बाद हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो मिट्टी है उसमें अलग अलग लेयर डिफ्रेंशिएट हो गई हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर पार्टिकल साइज़, यानी उनके पार्टिकल साइज़ के अकॉर्डिंग एक सेपरेट अरेंजमेंट वहाँ पर बन गई है। सबसे पहले हम जो ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो सबसे नीचे की लेयर है उस बीकर के अंदर जो सबसे निचली लेयर है उसको ग्रेवल कहते हैं क्योंकि उसमें बड़े बड़े कंकर पत्थर की जो लेयर है वो बनती है। तो मिट्टी में मौजूद जो सबसे हैवी और लार्ज साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं वो सबसे नीचे तली में इकट्ठे हो जाते हैं। सेकंड लेयर जो होती है वो सैंड लेयर होती है, उसमें मिट्टी के छोटे कण कंकर पत्थर होते हैं जिनका साइज़ ग्रेवल से छोटा होता है। और जो तीसरी लेयर बनती है वो होती है क्ले की, जिसमें बहुत ही बारीक कण नज़र आते हैं। तो इस तरीके से हम 3 लेयर उसमें बनी हुई देख सकते हैं। तीसरी लेयर के बाद जो चौथी लेयर होगी वो एक बहुत ही बारीक सिल्ट लेयर कहलाती है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा बारीक कण साइज़ के कण पाए जाते हैं। पांचवा जो स्टेप है उसमें जो पानी है क्ले के ऊपर साफ़ पानी जो होता है वो नज़र आएगा और ये बहुत ही बारीक कण, सबसे बारीक कण इसमें घुले होते हैं। जो 6th लेयर होती है उसको ह्यूमस कहते हैं, जिसमें जो डेड और गले हुए एनिमल्स और जो प्लांट्स होते हैं उनके डेड और डिकेइंग टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है और यही ऑर्गेनिक मैटर जो है फ्लोट करता है पानी की सतह पर, जिसको ह्यूमस कहते हैं। तो इस तरीके से हम 6 लेयर आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ये 6 लेयर सबसे पहली सबसे निचली जो होती है वो ग्रेवल होती है, उससे ऊपर उससे छोटे कण वाली सैंड पार्टिकल्स होते हैं,
सैंड पार्टिकल्स के ऊपर सिल्ट लेयर होती है, सिल्ट के ऊपर क्ले और सबसे ऊपर ह्यूमस की लेयर प्रेजेंट होती है। इस तरीके से जो अरेंजमेंट होती है उस बीकर के अंदर मिट्टी की, उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस तरह का मिश्रण मिट्टी में पाया जाता है। इस पिक्चर के द्वारा आप क्लियरली देखेंगे कि जो सबसे नीचे की लेयर है, ग्रेवल जिसको कहा गया है, ये वाली, इसमें जो मोटे कण हैं वो सबसे नीचे इकट्ठे हो गए हैं यहाँ पर। उसके ऊपर सैंड लेयर जो है, इसकी अलग पार्टीशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। सैंड, फिर सिल्ट है, क्ले है, वाटर है और ह्यूमस है। इस डायग्राम को देखकर हम कह सकते हैं कि जो मिट्टी है वो अलग अलग तरह के कणों को लेकर उसमें एक मिश्रण होता है, जो इस तरीके से इन अलग अलग लेयर्स के द्वारा सेपरेटली हम देख सकते हैं। और इस मिश्रण में विभिन्न प्रकार के पार्टिकल, अलग अलग साइज़ के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। जो मिट्टी होती है उसके अंदर हवा और पानी मौजूद होता है और ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स अपने जीने के लिए पानी और हवा मिट्टी से प्राप्त करते हैं और अपनी लाइफ बिताते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स जो डेड और डिकेइंग मैटर को कन्वर्ट करके ह्यूमस में चेंज करते हैं, यही ह्यूमस फिर सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करती है। जो न्यूट्रिएंट्स वो मिट्टी में मिक्स करती है, उसी से जो प्लांट्स हैं वो इजीली यहाँ पर ग्रो और डेवलप हो सकते हैं। तो ह्यूमस लेयर को सबसे फर्टाइल लेयर माना जाता है और ये सबसे टॉप लेयर होती है सॉइल की। इसके कारण जो सॉइल का टेक्सचर है वो इम्प्रूव होता है और इसके अंदर मौजूद जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पानी के बहाव से बहने से रुक जाते हैं, क्योंकि जो टेक्सचर इसके द्वारा मिट्टी को दिया जाता है उससे वो आसानी से पानी के साथ मिक्स नहीं होते। क्या आपको पता है कि हर 1 ग्राम मिट्टी के अंदर मिलियंस यानी 100 करोड़ से ज़्यादा बैक्टीरिया पाए जाते हैं। यहाँ पर साइंस इन लाइफ के अंदर जो फैक्ट दिया गया है उसमें लिखा गया है कि जो सब्सटेंसेस जैसे कि पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स और विभिन्न तरीके के जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो सॉइल को पॉल्यूट करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसे सब्सटेंसेस जिनके कारण मिट्टी की फर्टिलिटी या मिट्टी का उपजाऊपन ख़त्म होता है, उनका हमें बहिष्कार करना चाहिए, उनको अवॉइड करना चाहिए और उनका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। जैसे कि प्लास्टिक बैग्स हैं, पॉलीथीन बैग्स हैं, यानी प्लास्टिक से बनी चीज़ों को हमने बंद करना चाहिए। केमिकल्स और वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं उनको ट्रीट करने के बाद ही रिलीज़ किया जाए इनटू द सॉइल, और जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उनका भी कम से कम इस्तेमाल करें हम एग्रीकल्चर में, ताकि मिट्टी का जो उपजाऊपन है वो बरकरार रहे और जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ होती जाए। तो बेटा आज की वीडियो में हम इतना ही जानेंगे सॉइल के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। सो टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।